अगर रूट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जाओगे? ठीक है, नॉलेज चाहिए, जानकारी। और जो रास्ता बताएगा वो आपके लिए महान क्यों होगा? क्योंकि वो रास्ता बताएगा तभी आप जा पाओगे। आपके जो उद्देश्य होगा, आप जिस लिए जाना चाहेंगे, जो कारण होगा वो आपका पूरा होगा, तो आप खुश हो जाओगे। इसीलिए आप उनको रिस्पेक्ट करोगे। क्यों रिस्पेक्ट? आप ऐसा नहीं कि लोग जान कर मजबूरी में करना भी पड़ेगा, आप नहीं चाह के तो भी करोगे। आप खुद को पुश करोगे कि हाँ इनने मुझे हेल्प कर रहा है। नहीं करोगे तो बताएंगे नहीं। आप एटीट्यूड दिखाओ, हम पढ़ाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी बनेगी बेटा। मतलब मैं नहीं, जैसे मैं अपने टीचर से एटीट्यूड दिखाऊं, क्या ठीक है जाओ फिर बन जाओ IAS। देखते हैं कैसे बनते हो हमारे बिना। भाई किसी न किसी टीचर के पास तो हमें जाना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स से एटीट्यूड दिखाओ, क्या ठीक है जाओ फिर देख लो, अपने आप करके दिखा लो। अच्छा सॉरी मम्मा, गलती हो गई, दोबारा ऐसे नहीं होगा, लियली थवाली मम्मा। ठीक है। तो गुरु की कृपा यह अनमोल वस्तु उन्हें उनके सच्चे गुरु सदगुरु ने दी, जिन्होंने कृपा करके मीरा को अपनाया और उन्हें दीक्षा दी। सच्ची पूंजी क्या है? उन्होंने बताते हैं कि मेरी जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को आयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाए। जन्म जन्म की पूंजी मैंने पाई हुई है, जग में सभी को आयो, और खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। ना तो ये मेरा खर्च होगा, ना मेरा कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, हर दिन बढ़ रहा है। इस भक्ति रूपी धन को पाकर मीरा को ऐसा लगता है, तो इस भक्ति रूपी धन को पाकर मीरा को ऐसा लगता है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर की पूंजी पाली है, और इसके बदले उन्होंने संसार के बाकी सभी भौतिक सुखों, मोह माया को खो दिया, त्याग दिया है। ठीक है। संसार मतलब जो भौतिक की चीज़ें होती हैं, भावनाओं से जो सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो भावनाओं से ऊपर उठ जाए। भगवान कौन? श्री कृष्ण कौन? ऐसा नहीं संसार से भाग रहे हैं, वैराग्य ले रहे हैं। सारी भावनाओं को समझना। किसी की मृत्यु हो गई तो आप लोट लोट के रो रहे हैं, वो समझ रहे हैं भाई आज ये रो रहे हैं, कल ये चले जाएंगे, परसों ये चले जाएंगे, 3 दिन के बाद ये चले जाएंगे, 5 दिन के बाद ये चले जाएंगे, 5 साल के बाद ये चले जाएंगे, 50 साल के बाद ये चले जाएंगे। ये क्रम है। अब ऐसे कहना नहीं, उसको जीवन में उतारना कि किसी की मृत्यु हुई है और आप सामने खड़े हो, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप हंस रहे हो कितने नौटंकीबाज हैं, नाटक कर रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं। ये तो अब होता ही है। ये जो लोग रो रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, कल ये भी चले जाएंगे। जो भावनाओं में जकड़ा हुआ है, यही मोह माया है। और जो मोह माया को समझ गया वो एंजॉय करता है, आनंद करता है जीवन में। जो भावनाओं में बहता नहीं है, तो भावनाओं में नहीं बहना है। विशेषताएं क्या है? यह ऐसा अनोखा धन है जो खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन सवा गुना बढ़ता जाता है। इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। ठीक है। भाव सागर पार करना। मीराबाई कहती हैं कि उनके पास अब सत्य की नाव है, और उसे चलाने वाले खेवटिया स्वयं उनके सदगुरु हैं। इसकी मदद से वे इस संसार रूपी सागर भव सागर को आसानी से पार कर गई हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा? मीराबाई अपने प्रभु गिरधर नागर चतुर श्री कृष्ण का गुणगान अत्यंत हर्षित प्रसन्न होकर गाती हैं। कुछ शब्द अर्थ हैं। मगन का मतलब होता है आनंद में डूबी हुई। हरि गिरधर श्री कृष्ण, शालिग्राम भगवान विष्णु का एक पवित्र पत्थर रूप, सूलसेज कांटों का बिछौना, अमौलक अमूल्य प्राइसलेस पूंजी, धन दौलत या संपत्ति, खेवटिया नाविक नाव चलाने वाला, भवसागर संसार रूपी सागर, हरक हरक प्रसन्न होकर खुश होकर। ठीक है। तो आपका पाठ यहाँ पे बेटा समाप्त होता है, और यहाँ पे सारे शब्द अर्थ हैं, इसे आप याद करिए। और कोई डाउट हो तो बताइए। अब मीरा ने किसका गुणगान किया, राणा ने पिटारा क्यों भेजा, जहर किस में बदल गया, राम नाम रूपी धन की 2 मुख्य विशेषताएं क्या हैं, मीरा किस प्रकार अपने प्रभु के गुणगान गाती हैं, मीरा किस प्रकार किस